नमस्कार, रेकी गॉडलाइट के फैंटास्टिक फ्राइडे में आपका स्वागत है। क्या आप भी अक्सर बातें भूल जाते हैं? क्या आप भी न चाहते हुए भी वरी चिंता करते हैं? क्या आपको मिस चिंता या मिस्टर चिंता कहकर पुकारा जाता है? तो आइए हम मिलकर इसका हल ढूंढते हैं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको इसका हल ज़रूर मिलेगा। हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टल्स की जादुई हीलिंग के बारे। क्रिस्टल्स सिर्फ चक्रास को हील करने के ही काम नहीं आते, ये और बहुत सी चीज़ों को हील करने के लिए हमारे अलग अलग तरह के पर्पसेस के लिए भी काम आते हैं। आज देखते हैं कि आपकी वरी को, आपकी चिंता को और आपकी बातों को भूल जाने के लिए, यानी आपकी याददाश्त के कमज़ोर होने पर हम किन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। चक्रस की अगर बात करेंगे तो इसके लिए थर्ड आई, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्रा, इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं क्रिस्टल कौन कौन से हों। इसके लिए सोडालाइट, एम्बर, लैपिस lazuli, कार्नेलियन, मेनली ये क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते हैं। सोडालाइट सबसे पहले, ये एक पावरफुल क्रिस्टल है जो माइंड को क्लियर करता है। इसका काम लॉजिक यानी तर्क और आपकी इनर नोइंग या कह सकते हैं कि इंट्यूशन को कंबाइन करना है। इन दोनों को कंबाइन करता है। आप तर्क भी जानते हैं, आप इंट्यूटिवली भी बातों को जानते हैं, तो दोनों चीज़ें हो गई। आपकी मेमोरी में भी फर्क पड़ेगा और आपकी चिंता भी कम होगी, क्योंकि ये आपको अननेसेसरी थॉट्स के जंजाल से मुक्ति दिलाता है। इसका सीधा असर आपकी मेमोरी पर भी आएगा, क्योंकि जब डाटा स्टोरेज होगा तो आपको याद रहेगा कि कहाँ फाइल स्टोर हुई है, और ये अननेसेसरी डाटा खुद ब खुद हाइड कर देगा और आपको अपने डाटा की भी मेमोरी, यानी अपनी बातों की, अपने कामों की मेमोरी जो है वो प्रॉपरली स्टोर्ड मिलेगी। आप उसे इजीली याद रख पाएंगे, चिंता भी कम होगी। नेक्स्ट कम्स एम्बर। ये हमारे सोलर प्लेक्सस को एक्टिवेट करता है, जो हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के लिए जिम्मेदार होता है। ये भी माइंड को क्लियर करता है, भय को दूर करके नेगेटिव एनर्जीज को भी क्लियर करता है। हम चिंता किसी न किसी बात से भयभीत होकर करते हैं। जब आपका भय दूर होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगी, तो आपकी चिंता कम होगी। नेक्स्ट कम्स कार्नेलियन। ये क्रिस्टल हमारे इमोशंस को, भावनाओं को बैलेंस करता है, क्योंकि ये हमारे सैक्रल चक्रा से कनेक्टेड है, और ये सैक्रल चक्रा के साथ साथ हमारे माइंड को भी बैलेंस रखता है, जिससे हमें बातें या वही बात डाटा स्टोर करते समय भी पता होगा और मेमोरी को, बात को रिट्रीव करने में भी आसानी होगी। अब चलते हैं, इनको यूज करने के प्रोसीजर को जानते हैं कि क्रिस्टल्स किस तरह यूज किए जाएं। सबसे पहले कोई भी क्रिस्टल आप लें तो उस क्रिस्टल को आपको क्लींस करना है, यानी किसी कांच के बोल में रखकर ऊपर से टैप या कोई रनिंग वाटर हो जो उस पर धीरे धीरे पानी गिरे और वो पानी बहता रहे,
कॉन्टिन्यूसली उसे 5 to 10 मिनट्स आप रखें ताकि वो फ्लोइंग वाटर से क्लींस हो जाए। अगर आपके घर के पास कोई झरना या कोई ऐसे नेचुरल फ्लोइंग वाटर है तो आप उसमें भी डिप करके रख सकते हैं। मैंने इसका वीडियो पहले भी क्लींजिंग का एक बनाया था, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। क्लींस करने के बाद हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। आप मेमोरी के लिए करना चाहते हैं, वरी के लिए करना चाहते हैं, या इसके साथ साथ कोई पर्टिकुलर दिशा है जो आप उसकी प्रोग्रामिंग को देना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसे भले ही अपनी थर्ड आई के सामने लाकर दोनों हाथों में रखकर उस चीज़ को, उसके एंड रिजल्ट को आप अपनी बंद आँखों के सामने विजुलाइज करें। सो क्लींजिंग हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई। अब हमें यूज़ कैसे करना है? देखिए, स्थूल तरीके से हम उसे यूज़ करना सीखे तो हम उसे दोनों हाथों में रखकर, या अलग अलग 2 क्रिस्टल्स हैं तो उन्हें अपनी मुट्ठियों में बंद करके, या पर्टिकुलर चक्र पे रख के, जैसे इसके लिए मैंने आपको थर्ड आई, सोलर प्लेक्सस और सैक्रल चक्र बताया। आप अगर इस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं क्रिस्टल, तो आप लेट कर उन्हें अपनी थर्ड आई पर, सोलर प्लेक्सस पर या सैक्रल चक्र पर रखकर भी यूज़ कर सकते हैं। ये था इसका स्थूल तरीका। दूसरा तरीका है इसका एलेक्सिर, इसका जल बनाना। उसके लिए हम किसी कांच के बॉटल या कांच के बर्तन में पानी लेकर इसे क्लींस करके, प्रोग्राम करके उसमें डिप कर देंगे और 24 आवर्स के लिए, 24 घंटे के लिए हम उस पानी में इसको डूबा रहने देंगे ताकि इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रोग्रामिंग उस पानी में भी आ जाए। और आपको पता है कि बहुत एक्सपेरिमेंट्स, बहुत रिसर्च की गई है, पानी किसी भी चीज़ को बहुत देर तक अपने अंदर कंटेन करने में सक्षम है। तो इसकी प्रोग्रामिंग भी पानी खुद में रखेगा और उसके बाद हम इस क्रिस्टल को निकालकर उस पानी को किसी और बर्तन में उड़ेल लेंगे, दोबारा पानी भरकर साफ पीने वाला, उसमें फिर से इस क्रिस्टल को डिप कर देंगे और जो पानी हमने निकाला है, जल निकाला है, अमृत निकाला है, एलेक्सिर निकाला है, उसे हम सारा दिन थोड़े थोड़े वक्फे पर पीते रहेंगे। लेकिन ये एलेक्सिर सब क्रिस्टल्स का नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। तो क्या किया जाए? मैं कुछ एक नाम बताती हूँ आपको, उनका एलेक्सिर कभी मत बनाइएगा। जैसे टर्कोइज, रेड कोरल, फायर ओपल, मूनस्टोन, कैल्साइट, कायानाइट, कंजाइट, सेलेनाइट, एजुराइट, एम्बर। एक रूल ऑफ थंब समझ लीजिए, जिनके पीछे आई टाई, समझ जाइए इनका एलेक्सिर नहीं बनाना है। कायानाइट, सेलेनाइट, एजुराइट, कंजाइट, आइट, इनका एलेक्सिर नहीं बनाना है। और ये अगर आपको फिर भी किसी का एलेक्सिर बनाते वक्त परेशानी आए या आपको शक हो, तो गूगल चाचा है ना कंफर्मेशन के लिए, वहाँ चेक कर लीजिएगा कि इसका एलेक्सिर आप बना सकते हैं या नहीं, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको बता पाऊँगी, आपको गाइड कर पाऊँगी और ऐसा करने में मुझे खुशी होगी। तो आज हमने बात की कि ये क्रिस्टल्स सिर्फ चक्र बैलेंस करने के काम नहीं आते, अलग अलग पर्पसेस को सॉल्व करने में, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही किसी टॉपिक, यानी
रहेंगे हम वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ क्रिस्टल्स में ही। फिर डिस्कस करेंगे किसी और चीज़, किसी और प्रॉब्लम के लिए। तो आज विदा दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट फैंटास्टिक फ्राइडे में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।